Next is class 10th trigonometry ratio of complementary angles. Two angles are said to be complementary if sum of two angles is equal to 90. Consider the right angle at B. Right angle 90 degree at B. Then A plus C equal to 90 degree. So C equal to 90 minus A. To find T ratio of angle A. T ratio of angle A. तो एंगल A लेंगे तो इसके सामने वाले से एक्यूट एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट साइड है, तो ये बेस है, और 90 के सामने जो साइड है इसको होता है हाइपोटेन्यूज. अब मैंने साइन निकालना है. साइन ए. साइन ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है? BC और AC. और cos A क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. B meaning base, B meaning base, H meaning hypotenuse. बेस AB, मैं अभी बताया बेस AB, हाइपोटेन्यूज इज AC. फिर टेंजेंट A, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P meaning perpendicular, B meaning base, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC upon AB. Next is cotangent A. Cotangent A equal to ये उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये कितना बन गया? AB अपॉन BC. वैसे मैं फिर सीकेंट का निकालूंगा. सीकेंट क्या होता है? सीकेंट A इक्वल टू वन अपॉन कॉस. कॉस का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. AC अपॉन AB. फिर आता है नेक्स्ट कोसिकेंट A. कोसिकेंट वन अपॉन साइन. Hypotenuse upon H meaning hypotenuse upon P. Hypotenuse is AC upon perpendicular BC. AC upon BC. अब इसी में चलता है हमारे पास. अब मैं 90 माइनस ए. अब 90 माइनस ए में चलता हूं मैं. तो ये होगा एक्यूट एंगल हमारे पास. तो इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर और ये बेस जो एडजेसेंट साइड है एक्यूट एंगल के सामने, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. तो इसके अब मैं सारी वैल्यू भी निकालूंगा. हम साइन 90 माइनस ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? AB upon hypotenuse is AC. Cos 90 minus A. Cos base upon B meaning base, H meaning hypotenuse. Base is BC. Base is BC. Hypotenuse is AC. वैसे आगे चलेगा हमारे पास. इसके बाद cos के बाद टेंजेंट 90 माइनस ए.
टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। फिर कोटेंजेंट, अभी बता मैंने, इसको उल्टा कर दो, चेंज कर दो इसको आप, तो कोटेंजेंट कितना हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास? बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी। फिर आता है सिकेंट, सिकेंट 90 माइनस ए। सिकेंट क्या होता है? कॉस, कॉस को उल्टा कर दो, कॉस इक्वल कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एच मीनिंग हाइपोटेन्यूज, बी मीनिंग बेस। हाइपोटेन्यूज ए सी और बेस इज बी सी। और सिकेंट, कोसिकेंट सॉरी, कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस ए। कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। तो हाइपोटेन्यूज इज ए सी एंड परपेंडिकुलर इज ए बी। देखो मैंने ये दोनों एंगल साइन ए और साइन 90 माइनस ए। अब मैंने आपको बताना है इसमें जो जो कंपेयर द रेशियो इन फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट रेशियो होगी यहां तक, ये वाली होगी फर्स्ट रेशियो, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। दूसरी वाली को जो मैंने इसमें लिखी है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको और ऐसे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लेता हूं मैं, इस वाले में ये, तो इसको मैंने सेकंड नंबर दे दिया, ये फर्स्ट होगी, और एक कर्व टाइप ली मैंने, ये सेकंड नंबर हो गया, सेकंड, इसको सेकंड मारा। तो कंपेयर फर्स्ट, कंपेयर द रेशियो इन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं करता हूं यहां पर। अब मैंने यहां पर इसको कंपेयर करना है 90 माइनस से। अब देखो यहां कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहां पर कंपेयर करेंगे हम, मैंने कहा साइन 90 माइनस ए, क्या निकाला था आपने? साइन 90 माइनस ए, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ये क्या बना? देखो यहां पर देखो, फर्स्ट में ए फर्स्ट है, ये फर्स्ट नंबर दिया मैंने इसको फर्स्ट, और इसको सेकंड, ये वाला सेकंड, इसको सेकंड, और ये यहां पर सेकंड। तो इसका भी चेक करो आप, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया हमारे पास? कॉस ए। तो ये क्या बन गया? कॉस ए। अब मैं इस बताऊंगा एक्सरसाइज में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ए। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो 90 माइनस ए कॉस ए, फिर आता है इसी में कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, करो चेक, कॉस 90 माइनस ए, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, ये देखो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन ए, साइन ए। फिर आता है टेंजेंट, टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ए देखो, ए बी अपॉन बी सी, कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए। अब सिकेंट 90 माइनस, सिकेंट 90 माइनस ए, सिकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू
secant 90 minus A equal to secant 90 minus A AC upon AB. Sorry, secant AC upon BC. AC upon BC. तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में AC अपॉन BC देखो क्या रहा है, कोसिकेंट है। कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको, कोसिकेंट है। तो ऐसे होता है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो ये 90 माइनस है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 90 माइनस है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉस देख लो आप, कॉस 90 माइनस है, कॉस 90 माइनस है, कॉस 90 माइनस है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो इसका क्या आंसर मिलेगा, देखो BC अपॉन AC, देखो BC अपॉन AC साइन A, साइन A। तो वैसे सेकंड निकालेंगे, कॉस, कॉस के बाद क्या है साइन, ये तो बता देना साइन 90 माइनस A। अब कॉस का निकाल दिया आपने, अब किसका निकाला कॉस। अब देखो ये सारे एंगल, ये देखो ये बन रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होता है। इसमें ये बताया मैंने आपको, जो हमारी टी रेशियो है 90 में अच्छी होती है। साइन 90 माइनस है कॉस ए आ गया, कॉस 90 माइनस है साइन ए आ गया, साइन टेंजेंट 90 माइनस है कोटेंजेंट ए आ गया, सिकेंट 90 माइनस है कोसिकेंट ए आ गया। मैंने इसको भी दोबारा ऐसे चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, कॉस 90 माइनस है तो साइन ए आ गया। तो इससे हमें 90 माइनस थीटा चेंज होता है। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। तो टू acute angle are said to be a complementary if their sum is 90। उनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, मैंने आपको प्रूव करके दे दिया, अब मैं एक्सरसाइज करूंगा इसकी। क्लास 10th NCERT बुक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is evaluate. Question number first, evaluate sine 18 degree, sine 18 degree upon cos 72 degree, cos 72 degree। अब आपने किसी न्यूमरेटर को चेंज करो चाहे डिनोमिनेटर को, ये कटेंगे आपको। तब मैंने फार्मूला अप्लाई किए थे। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको पिछले मैं रफ कर दिया, वो बताया मैंने आपको। मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँ चाहे डिनोमिनेटर, मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ। एक को वैसे लिखना आपने, चाहे न्यूमरेटर को रखो चाहे डिनोमिनेटर, इसको चेंज कर दो। कॉस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18, तो इसको माइनस करो, 90 माइनस 18 कितना हो गया 72 साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये से कट गया तो इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1। वैसे इसका थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री, थर्ड पार्ट कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। तो इसको करेंगे आप, कॉस को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। तो कॉस 48 को मैंने वैसे ही रखा, इसको चेंज करता हूं, साइन 90 माइनस 48। जो मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। एक को चेंज करना, आप किसी को चेंज करो। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 10 में से 2 2 8 4 42 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या बन गया मेरे पास, कॉस 48 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस 48 डिग्री। तो कट जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0।
आंसर। वैसे इसका फोर्थ पार्ट है, ये आप ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब आप करेंगे सॉल्व। एक पार्ट में करूंगा, एक आप करेंगे। शो दैट, प्रूव करना है आपने टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 48 डिग्री और टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, फिर आएगा टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और नेक्स्ट इज टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो प्रूव करना है आपने। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखो मेरे पास 4 दिए हैं टर्म में। टेंजेंट में यहाँ पर टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67। तो किन्हीं दो को चेंज कर दो आप, 90 में चेंज करना है किन्हीं दो को। तो मैंने कोई भी कर लो आप, जो आपकी इच्छा है। मैं टेंजेंट 48 डिग्री, इसको है टेंजेंट 23, लास्ट की 2 कर देता हूँ। तो जो टेंजेंट 90 माइनस 48, तो ये बन जाएगा 42 डिग्री और टेंजेंट 90 माइनस 23 डिग्री, तो 90 माइनस 23 67 बन जाएगा। अब तो इसको तो वैसे ही रखना है मैंने। कोई भी करो आप, फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं आप चेंज, जो आपने चेंज करना है। किसी को 4 टर्म में किसी को चेंज कर सकते हैं आप। मैं लास्ट की 2 थी, आप पहले की करो, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में करो जो आपकी। तो टेंजेंट 90 माइनस दिया, कोटेंजेंट 48 डिग्री और कोटेंजेंट 23 डिग्री। कोटेंजेंट क्या होता है? 1 अपॉन टेंजेंट, तो कट जाएगा, ये और ये कट गया और ये और ये कट गया, इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड, राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं आपको। पहले इसकी स्टेटमेंट आपने क्लियर करनी है। इफ टेंजेंट टू ए इक्वल टू कटेंजेंट a minus 18 डिग्री where 2a are an acute angle, 2a इसमें acute angle, तो ये चेंज करना है मैंने। acute angle, find the value of a, find the value of a फाइंड करना है। तो ये acute angle है, इसको चेंज कर देना है। कोटेंजेंट 90 माइनस 2a इक्वल टू, इसको एज इट इज वैसे का, acute angle को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको एज इट इज। तो कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, पीछे हटें तो वही आएगा। देखो मैंने था कोटेंजेंट किसमें चेंज होगा? टेंजेंट में, टेंजेंट 2a, ये इसलिए चेंज किया मैंने, ये कट जाएगा इसमें। तो क्या बच गया हमारे पास? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब हमारे पास ये चले जाएगा उस साइड, तो नेगेटिव क्या है उससे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। तो 98, 9 प्लस 1 10, 103a, ये कट जाएगा, 3 3 9, 1 6, 36 डिग्री इक्वल टू a इक्वल टू 36 डिग्री। वैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देना हमने। इफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ टेंजेंट a इक्वल टू कोटेंजेंट b, टेंजेंट a इक्वल टू कोटेंजेंट b, कोटेंजेंट b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90, a प्लस b इक्वल टू, प्रूव क्या करना है आपने? प्रूव करना है इसमें a प्लस बी इक्वल टू 90। प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें a प्लस बी इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है फोर्थ क्वेश्चन में आपने। तो मैंने किसी एक को चेंज कर दो, मैंने इसको वैसे रखा, टेंजेंट a
इक्वल टू कोटेंजेंट को चेंज कर दिया, टेंजेंट 90 माइनस बी, जो मैं पीछे हटूंगा तो वही आंसर मिलेगा। टेंजेंट किस में चेंज हुआ है? कोटेंजेंट में, तो कोटेंजेंट बी मिल गया। टेंजेंट से टेंजेंट कट, ए इक्वल टू 90 माइनस बी, तो ये साइड आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। वैसे ही सारा क्वेश्चन अगले है, अगला भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब मैं 6th क्वेश्चन कराता हूं आपको। 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 5th वैसे ही है जैसे मैंने किया था मैं। अब ये भी वैसे में थोड़ा चेंजिंग है इसमें। इफ ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट, इसको प्रूव करना है आपने, शो दैट प्रूव करना है आपने, प्रूव that sine, prove that ABC interior angle of the triangle ABC sine B plus C upon 2 equal to cos A upon 2, cos A upon 2। तो ना ये ऊपर इंटीरियर ए बी सी, द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मीनिंग है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इनका सम कितना होना है? सम कितना होता है इनका? जो इंटीरियर एंगल, तो इनका सम होता है 180। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब मेरे पास अपॉन में क्या है? 2 है। तो पहले मैं मेरे को b प्लस सी, तो b प्लस सी मैंने एक साइड रखता हूं, यहां पर b प्लस सी, तो मैं क्या, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको मैंने वैसे रखा, b प्लस सी अपॉन 2, 180 अपॉन 2, 90 माइनस ए अपॉन 2, 90 माइनस ए अपॉन 2। अब मैं इसको 90 टेकिंग साइन on both side, taking sine both sides। जब मैं इसको साइन लूंगा दोनों साइड, तो कौन जाएगा? साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। तो यहां 90 आया, इसको चेंज करना है मैंने, ये तो वैसे रहेगा एज इट इज, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जाएगा a बाई 2, कॉस a अपॉन 2। इसके बाद मैंने यहां पर सॉल्व, तो ये था क्वेश्चन, पर यहां पर दिए गए थे मेरे को, कैसे क्वेश्चन क्लियर हुआ? मेरे को दिया था इंटीरियर एंगल, ये लिखा गया था क्वेश्चन में, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ए बी सी। तो यहां से क्लियर हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तब मैंने इसको सॉल्व किया इस ढंग से, फिर तब मेरे क्लियर हुआ पिक्चर, तब मैंने इसको सॉल्व किया, फिर आपको बताया मैं सारा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.3, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो इसका बोलने का मीनिंग क्या है क्वेश्चन में? भी इस एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है आपने। दोनों एंगल जो है वो 0 और 45 के बीच में होने चाहिए।
तो कैसे करेंगे हम इसको? सिंपल फॉर्मूला है साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 23 साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 18 and 15 cos 19 minus 15 तो 19 minus 15 75 90 minus 23 67 अब इसको एंगल आने हैं 0 और 45 के बीच में तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा भी बताया था मैंने आपको cos 23 डिग्री और इसको चेंज करूंगा तो साइन 15 डिग्री तो ये तो प्रूव कर रहा था मैंने तो एक एंगल 15 आया दूसरा 23 आया तो इसके बीच में बोला था साइन और कॉस के जो भी एंगल आएंगे 0 और 45 के बीच में आएंगे तो ये मैंने ये प्रूव कर दिया। अभी आप बताओ एक्सप्रेस के उसको बताओ 0 और 90 के बीच में एंगल आएंगे वो मैंने क्लियर करते हैं 0 और 45 के बीच में एंगल आएंगे एक 15 साइन 15 डिग्री आया और कॉस हमारे पास 23 डिग्री है। क्लियर? अब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपना वीडियो करूँ इसमें डालूँगा वीडियो में आपका अपने ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब में डालूँगा आप इसको चेक करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से दोबारा डिस्कशन आप कर सकते हैं। क्लियर?